नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राहत वाला लॉकडाउन 4.0, देश भर के मन में यही सवाल इस वक्त है। आज देश में लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन है। कल से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो जाएगी, जिसे लेकर अभी तमाम गाइडलाइंस आनी बाकी हैं। इन सब के बीच देश में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या आपको दिखा रहे हैं 90,927 तक ये संख्या जा चुकी है, जबकि कुल मौत 2,872। यकीनन ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं, डराने वाले हैं। इस पर लगाम कैसे लगाई जाए, इसको रोका कैसे जाए, देश भर के मन में यही सवाल है। कोरोना को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 90,000 को क्रॉस कर गया है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,987 नए केस सामने आए हैं। आज लॉकडाउन 3.0 का आखिरी दिन है। कल से नए तरह की रियायतों के साथ लॉकडाउन 4 की शुरुआत होगी। वहीं महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। दिल्ली में आज से प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया गया है। पंजाब की ओर से, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की ओर से 31 मई तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया गया है। और ये बड़ा आंकड़ा जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको, इसको लेकर पसुपेश में कि आखिर इस आंकड़े को कम कैसे किया जाए। लेकिन इन सब के बीच हर कोई इंतजार कर रहा है चौथे लॉकडाउन में क्या छूट मिलेगी। ये सवाल बेहद अहम है। सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं उसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी है, उसे दुरुस्त करने के लिए कुछ फैसले होंगे। साथ ही कोरोना के हालात से निपटने के लिए नए उपायों पर भी विचार होगा। एक दिन बाकी है, कल से पूरा देश चौथे लॉकडाउन में होगा। लेकिन चुनौतियों के साथ 25 मार्च को पहले लॉकडाउन का आगाज हुआ था। तब से लॉकडाउन 3 के आखिरी दिन तक काफी कुछ बदला है। जिस हिसाब से कोरोना का खतरा बढ़ता गया है, नीतियां उसी हिसाब से बदली गई हैं। जैसे जैसे संकट गहराया है, उसी के मुताबिक सरकार पहल करती आई है। लॉकडाउन 4 की दहलीज पर कई चुनौतियां पहले से खड़ी हैं। सवाल है कि कोरोना ग्राफ में बेतहाशा बढ़ोतरी से निपटने में लॉकडाउन 4 कामयाब हो पाएगा। दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार, यूपी और एमपी जैसे राज्यों में लौट रहे हैं। उनकी जांच के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या भी काफी बढ़ी है। लगातार बढ़ते खतरे के बीच सरकार ने कई उपाय किए, लेकिन स्थिति जस की तस है। प्रवासी मजदूर चले आ रहे हैं अपने गांव शहर की ओर। इस वक्त मैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद हूं। ये इलाका गाजीपुर पड़ता है और यहाँ पर अगर आप देखें तो माइग्रेंट लेबर वो बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा हो गए हैं। ये यूपी की तरफ जाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिसकर्मी है, दिल्ली पुलिसकर्मियों ने इनको डिटेन कर लिया, रोक लिया है। हालांकि इनके खाने पीने की तमाम जो व्यवस्था है वो की जा रही है, लेकिन जो इलाके के डीसीपी है उनका कहना है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता वो इनको ट्रकों में भरकर लेकर आ रहे हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस मुस्तैदी से मजदूरों को समझा रही है, लेकिन आर्थिक तंगी और कोरोना संकट ने उन्हें मजबूर कर दिया है। वो जल्द से जल्द घर लौटना चाहते हैं। ऐसे ही प्रवासी मजदूरों के हित में सरकार ने राहत की किश्त की घोषणा कर दी है। सरकार ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है। A lot of workers are going back to their villages and we've made provision so that they can also join in if they want to enroll in Manrega. So government will now allocate an additional 40,000 crores. This way will ensure that during the monsoon season, and since many of them have gone back to their villages, and if they enroll, they will get the jobs. सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए राहत ट्रेन चला रही है। उसका 85% हिस्सा केंद्र सरकार और 15% खर्च राज्य सरकारें वहन कर रही हैं। वित्त मंत्री ने दावा किया कि 8 करोड़ मजदूरों के लिए राशन की भी व्यवस्था है, लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हर सेक्टर की उम्मीदें सरकार से हैं। छात्रों के लिए सरकार ने ई विद्या प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके जरिए छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। नाम होगा वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म।
हर क्लास के बच्चों के लिए अलग अलग टीवी चैनल की भी तैयारी है। जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है और इसके लिए 3 चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है शिक्षा प्रदान कराने के लिए, और 12 और नए चैनल्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस इसका टेलीकास्ट भी हो सके, इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया ताकि स्काइप के माध्यम से आप इसका कर सकें। तो स्वास्थ्य सेवा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम इकाइयों को पटरी पर लाने की भी चुनौती है। ऐसे में लॉकडाउन 4 में दी गई राहत की खेप काफी मददगार साबित हो सकती है। आज तक तो लॉकडाउन 4 में किस तरह की राहत मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि आज लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन है और बीते तीनों लॉकडाउन में सरकार ने कुछ ढील दिए तो कुछ सख्ती भी की गई ताकि कोरोना के खतरे को टाला जा सके। आपको दिखाते हैं सरकार ने पहले चरण से लेकर अब तक कौन कौन से बड़े कदम उठाए हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए 31 मई तक के लिए पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वहां पर आंकड़े थमने का, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र में देश के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में भी 31 मई तक, महाराष्ट्र में भी 31 मई तक लॉकडाउन 4 कर दिया गया है, यानी कि लॉकडाउन 3 की टाइमिंग को और एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 मई तक इन तीनों ही बड़े राज्यों में लॉकडाउन लागू रहेगा। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। लॉकडाउन के आज 49 दिन पूरे हो रहे हैं। मार्च में दुनिया के कई देशों में जब संकट गहरा चुका था, तब भारत ने पहले लॉकडाउन की तैयारी कर ली थी। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद 22 मार्च को देश भर में जनता कर्फ्यू लगाया गया। पूरा दिन देश घरों से बाहर नहीं निकला था, सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, दुकानें बंद थी। यहीं से रखी गई पहले लॉकडाउन की नींव। 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। उस वक्त कोरोना पीड़ितों की संख्या 600 से ज्यादा थी। माना जा रहा था कि लॉकडाउन का फैसला हुआ तो बदतर होने से पहले ही हालात काबू में होंगे। इसी वजह से 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिनों का पहला लॉकडाउन, 15 अप्रैल से 3 मई तक 14 दिनों का लॉकडाउन 2, 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन 3 का ऐलान सरकार ने किया। अब कल से चौथा लॉकडाउन भी कुछ ढील के साथ लागू हो रहा है। अब तक के 3 लॉकडाउन में कई मुद्दों पर सख्ती बरती गई। हर फेज में अलग अलग राहतें भी दी गई। पहला लॉकडाउन 25 मार्च को शुरू हुआ था। पूरी सख्ती के साथ सरकार ने कोरोना की लड़ाई का बिगुल बजा दिया। दिशा निर्देशों के मुताबिक करीब करीब कमर्शियल और निजी प्रतिष्ठानों पर पाबंदी लगा दी गई। जरूरी सामान जैसे दूध, दवा, राशन दुकानों को ढील दी गई। बैंक खुले रहे, पेट्रोल पंप, एलपीजी रिटेल आउटलेट खुले रहे। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी ताला लटक गया। सिर्फ जरूरी सामानों के प्रोडक्शन यूनिट को छूट दी गई। तमाम ट्रांसपोर्ट सेवाएं जैसे सड़क, रेल, हवाई सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई। सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। धार्मिक आयोजनों या पूजा स्थलों को बंद कर दिया गया। किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन और सांस्कृतिक समारोह पर रोक लगा दी गई। पहला लॉकडाउन 14 अप्रैल को समाप्त हुआ। 15 अप्रैल से लॉकडाउन 2 का आगाज हो गया। अब तक कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई थी। शुभ संकेत मिले तो सरकार ने समाज को कुछ राहत देने की तैयारी कर दी, जिसे 20 अप्रैल से लागू किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा का काम शुरू हुआ। बिजली, पानी, टेलीकॉम, सैनिटेशन से जुड़े कामों को मंजूरी दी गई। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, मैकेनिक और कारपेंटर के लिए भी राहत का ऐलान हुआ। कुछ निजी गाड़ियों की आवाजाही की अनुमति दी गई। कुछ सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर आने जाने की इजाजत भी मिली। लॉकडाउन 2 में बाकी पाबंदियां वैसे ही जारी थी जो पहले से चली आ रही थी, लेकिन जब लॉकडाउन के 35 दिन पूरे हुए तो सरकार ने देश की आर्थिक रफ्तार तेज करने के लिए कुछ और ढील देने का ऐलान किया। तीसरा चरण
4 मई से शुरू हो गया। इस दौरान देश में जोन के हिसाब से भी ढील दी गई। पाबंदी और ढील देने का जो ऐलान हुआ उसके मुताबिक 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। शादी समारोह के लिए ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों की संख्या तय कर दी गई। अंतिम संस्कार में महज 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई। मॉल में मौजूद जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई। शराब की दुकानों को भी कुछ जगहों पर खोलने की छूट मिली। निजी ऑफिस में 35% कर्मचारियों को काम करने की मंजूरी भी प्रशासन ने दे दी। आखिरकार लॉकडाउन 3 भी पूरा हो गया। इस फेज में प्रधानमंत्री ने देश को संकट से उबारने के लिए 20 लाख करोड़ की सौगात दी। उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है, जिसका ऐलान खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर करते आए हैं। If there is a ration card holder, today he is in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. So national portability, which is now being defined as one nation, one ration card, one nation, one ration card will be implemented. अब तक के लॉकडाउन में कोरोना ग्राफ में काफी राहत मिली है। मृत्यु दर में कमी आई है तो संक्रमण के दोगुनी होने की रफ्तार भी राहत देने वाली है। आज तक ब्यूरो। वहीं चीन से निकले वायरस ने दुनिया के तमाम देशों को अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन हिंदुस्तान पूरी शिद्दत से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तभी तो दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। जब अमेरिका, इटली, स्पेन जैसे देश में कोरोना का प्रकोप रफ्तार पकड़ चुका था, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया था पहले लॉकडाउन का। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। अब तक लॉकडाउन की पहली, दूसरी और तीसरी किश्त पूरी हो चुकी है। अब जरूरत है एक और लॉकडाउन की। लेकिन आर्थिक चुनौतियों ने सरकार को मजबूर किया है कि कुछ मामलों में ढील दी जाए ताकि खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर न पड़े, इसकी भी चुनौती है, क्योंकि इसका एक केस भी संकट का पहाड़ बन सकता है। आपको दिखाते हैं कि आखिर इस शंका की वजह क्या है। 25 मार्च से जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ, उस दिन 635 पॉजिटिव केस थे। लेकिन पहले लॉकडाउन के खत्म होने तक यानी 14 अप्रैल को कुल मामले 10,363 हो गए। दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ 15 अप्रैल को। उस दिन कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 11,439 थी और लॉकडाउन 2 के आखिरी दिन यानी 3 मई को ये संख्या 40,263 हो गई। तीसरे लॉकडाउन के पहले दिन यानी 4 मई को 42,533 कोरोना पॉजिटिव। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।